हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना सुबोध सर लर्निंग एक्सपर्ट। आज हम लोग बागीसा कैंपस यूट्यूब चैनल पे रैंकिंग चैप्टर का पार्ट आपका 2 लेकर हम लोग आ रहे हैं। रैंकिंग पार्ट 2, रैंकिंग फर्स्ट पार्ट 1 देखे थे जिसमें बहुत सारे कुछ कंसेप्ट गैदर किया था हम लोगों ने, उसमें देखा था नहीं। तो आज हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नहीं, जैसे कि मान लिया जाए आपका इसमें क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गिवन, यानी आपका दिया गया हो। नहीं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गिवन, और उसके बाद आपका क्वेश्चन अब उस पर अराइज की जाती है उस बेस पे, तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल एक देखते हैं। क्या फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कहते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी एक रो है जिसका एक लेफ्ट इंड होगा एक राइट इंड होगा। नहीं, कुल व्यक्ति की संख्या मान लीजिए दिया गया है कितना है 30 है। नहीं, और इसमें कहता है कि लेफ्ट इंड से एक मान लीजिए कि ए व्यक्ति है जिसका रैंक दिया गया है आपका 16। तब क्वेश्चन कहता है बताइए ए का रैंक इस राइट इंड से क्या होगा। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको लेफ्ट और राइट रह देगा। अब टोटल नंबर कुल व्यक्ति की संख्या मान दिया गया है 40, और कहता है कि एक बी नामक व्यक्ति है जिसका रैंक राइट इंड से मान दे दिया गया कितना 30। तब कहता है बताइए लेफ्ट इंड से बी का रैंक क्या होगा। इन क्वेश्चन सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है नहीं, और लेफ्ट इंड से ए का रैंक है तो राइट इंड से पूछ रहा है। यहाँ से टोटल दिया गया है तो राइट इंड से रैंक दिया गया है तो लेफ्ट इंड से पूछ रहा है। यह क्वेश्चन हो सकता है क्या कि अपर इंड से कोई टोटल ऑफ पर्सन माने दे देगा कितना 20 है ना, और लोअर इंड से ये अपर हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा लोअर। कहते हैं लोअर इंड से एक एक्स है जिसका रैंक मान दे देगा 10। तो कहते हैं बताइए अपर इंड से एक्स का रैंक क्या होगा। या ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपका 30 दिया गया, ये अपर इंड हो जाएगा ऊपर से, ये हो जाएगा लोअर इंड और नीचे से। हो सकता है क्वेश्चन में कहा है कि अपर से एक वाई नामक व्यक्ति है या पर्सन है जिसका रैंक दिया गया है 15, तो कह रहे हैं लोअर इंड से क्या रैंक वाई का होगा। नहीं, या ये भी हो सकता है कि एक्स किसके कंपेयर में आगे पीछे हो सकता है या ए आगे पीछे, तो उस कंपेयर में रैंक दे। यानी एक बात समझें, यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक एक्स व्यक्ति है जिसका रैंक मान लीजिए कि लेफ्ट इंड से क्या है गिवन है, तो क्वेश्चन पूछता है इसी एक्स का राइट इंड से क्या रैंक होगा। नहीं, तो क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि किसी पर्सन का रैंक लेफ्ट इंड से दिया गया हो तो राइट इंड से पूछा जाएगा। नहीं, यह आपका राइट इंड से दिया गया हो तो आपका क्वेश्चन पूछता है क्या कि लेफ्ट इंड से क्या रैंक होगा। या अपर इंड से आपका रैंक दिया गया है गिवन है नहीं, तो कहता है कि लोअर इंड से रैंक क्या होगा। या हम कहें लोअर इंड से रैंक गिवन है यानी दिया गया है तो पूछ रहा है अपर इंड से रैंक क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा। जब भी हमको आंसर निकालना, मान लीजिए कि राइट इंड से निकालना या लेफ्ट इंड से, नहीं हमको यार किसी जो आस्क है यानी जो पूछी गई है रैंक, नहीं कोई भी इंड से नहीं, तो क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी कुल पंक्ति में जितने व्यक्ति बैठे हैं उसमें से क्या करेंगे जो रैंक दिया गया है यानी गिवन रैंक क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। नहीं, जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन था, ये क्या था पहला क्वेश्चन कि टोटल पर्सन कितना है 30 और लेफ्ट इंड से ए का रैंक दिया गया 16, तो पूछ रहा है राइट से। लेफ्ट से गिवन है तो राइट से पूछ रहा है। नहीं,
तो लेफ्ट से दिया गया है, मान लीजिए एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 ले लिए, ये एग्जाम्पल हम 3 कर दिए, ये एग्जाम्पल हम 4 कर दिए। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करें तो हमारा कहाँ से पूछा जा रहा है, राइट इंड से। तो राइट इंड से रैंक निकालने के लिए क्या करें, टोटल नंबर परसेंट कितना दिया गया वहाँ पर 30। तो 30 माइनस गिवन रैंक इन कहाँ से, लेफ्ट से रैंक दिया गया 16, तो 16 आप +1 कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है आपका कहाँ से रैंक पूछ रहा है बाबू, राइट से दिया गया है, पूछ रहा है लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से रैंक पूछ रहा है। तो टोटल नंबर परसेंट कितना गया है 40 माइनस गिवन रैंक कितना है बाबू, राइट हैंड से 30, तो 30 +1 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 30 ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, नहीं ये कितना हो जाएगा बाबू 11 हो जाएगा आंसर। नहीं चलिए थर्ड की बात करें, थर्ड यही है कि टोटल यानी आपका कहाँ से, लोअर से दिया गया है तो पूछ रहा है कहाँ से, अपर से। तो अपर से रैंक पूछ रहा है तो सीधा सा बात है, टोटल परसेंट कितना दिया गया है 20, नहीं माइनस गिवन रैंक कितना है 10 +1 यानी हो जाएगा 11। फोर्थ में देखा जाए तो आपका अपर से रैंक दिया गया है, पूछ रहा है लोअर से, तो लोअर इन से रैंक दिया गया है, तो टोटल कितना है बाबू 30 है। तो 30 माइनस गिवन में कितना है 15, ये वाला आप +1, आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका टोटल नंबर परसेंट गिवन हो और किसी एक इंड से दिया गया हो और नेक्स्ट इंड से पूछा जा रहा हो, नहीं तो हम क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन से जो रैंक दिया गया है उसको माइनस करके +1 कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। चलिए अब इसी पे कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ये तो सिंपल एक क्वेश्चन था, मान लीजिए कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, पंक्ति में रो में कुल व्यक्ति की संख्या मान दिया गया है कितना 30। अब कहता है कि Z Y के राइट मान लिया, कहता है कितना है 10, ठीक है, और या एंड राइट एंड से आपका दिया गया है कितना, मान जाए कि 11। अब क्वेश्चन में कहता है तो बताएं वाई का रैंक जो है सो लेफ्ट एंड से क्या होगा। तो क्वेश्चन करना एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पे दिया गया है और राइट लेफ्ट का क्वेश्चन है, तो यानी हम पहले एक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। टोटल कितना है 30, तो 30 ये लेफ्ट इंड हो जाएगा, ये राइट इंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करें। अब जेड वाई के राइट 10 है, जेड वाई के, तो जब तक वाई बैठेगा नहीं तब तक हम जेड कैसे बैठाएं। इसलिए कभी भी क्वेश्चन बनाएं तो पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ें। तो जेड वाई के राइट 10 है, और यानी यहाँ और रहे, तथा रहे, किंतु रहे, परंतु रहे, जबकि रहे, या एंड रहे, बट रहे, वाइल रहे, ये सब किसके लिए यूज किया था, फर्स्ट पर्सन के लिए, जेड के लिए। यानी जेड राइट इंड से कितना है 11, यानी एक परफेक्ट मिल गया कि जेड राइट इंड से कितना है 11 है। तो जेड राइट इंड से 11 है, तो हम इसको 11 कर दिए, नहीं करेक्ट है, जेड राइट इंड से 11 हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ये जेड कहाँ है, तो वाई के राइट, ये जेड वाई के राइट है। अब यहाँ विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं कि जेड राइट में है तो वाई कहाँ रहे, कंफ्यूज है तो एक वाई छोटा सा यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, नहीं। अब आप देखें ये जेड यहाँ वाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जेड वाई के राइट में, यहाँ वाई रखेंगे तब ना राइट में होगा, यहाँ वाई रखेंगे तब राइट में होगा, इसका मतलब है वाई यहाँ होगा। अगर फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि जब किसी पर्सन के हम आगे होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जब बैक में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए वाई यहाँ पे है, इसका मतलब है उस जेड के कहाँ आगे है,
फ्रंट पे है, तो किसी पर्सन के जब हम फ्रंट में होते हैं, आगे होते हैं, अहेड होते हैं, तो उस रैंक में क्या होता है, एडिशन होता है। तो इस 11 में कितना एडिशन हो जाएगा, 10। तो 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी वाई का रैंक राइट इन से कितना हो गया, 21। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वाई का रैंक लेफ्ट इन से क्या होगा। तो वाई का रैंक आपको निकालना है कहाँ से, लेफ्ट इन से। तो इसका फॉर्मेट बताए थे कि यदि अब किसी एक इंट से पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 30, अब माइनस वाई का गिवन रैंक कितना है, 21 प्लस 1 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 30 माइनस 9 प्लस 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम और थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल। नहीं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, आपका कुछ भी मान लीजिए 40 दिया गया है, ठीक है। अब कहता है कि मान लीजिए कि ए कहता है कि क्यू के लेफ्ट आपका कितना है, 6 है, नहीं, और राइट एंड से मान लीजिए कितना कह दिया, 20, ठीक है, राइट एंड से 20 है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए, ठीक है, आपका क्यू का जो रैंक है वो आपका राइट एंड लेफ्ट एंड से क्या होगा। तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या देखें, टोटल पर्सन। लेफ्ट हैंड का क्वेश्चन है तो बिल्कुल स्ट्रक्चर ये बनेगा, बना दिए, आपको राइट हैंड ये, लेफ्ट हैंड हो गया। तो कहता है कि पहले वही जो परफेक्ट सेंटेंस उसको पिक करना बाबू, कभी भी अधूरा नहीं। अब एक क्यू के लेफ्ट में, तो क्यू पहले बैठेगा तब ना, ए उसके लेफ्ट में बैठेगा। तो एक क्यू के लेफ्ट 6 है, नहीं, फिर आगे पढ़े और, यानी एंड किसके लिए आया, ए के लिए। फर्स्ट पर्सन के लिए ऑलवेज होता है ए, कहाँ है, तो राइट हैंड से 20, ए राइट हैंड है ना, यहाँ से इधर से 20 काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ ए 20 हो गया। अब कहता है कि ए कहाँ है, क्यू के लेफ्ट में, ए बैठा हुआ यही क्यू के लेफ्ट में, ए क्यू के, या तो क्यू यहाँ होगा या क्यू यहाँ होगा। क्यू यहाँ रखेंगे तो क्यू का ये राइट में हो जाएगा, देखिए राइट इधर है, इसका मतलब है क्यू यहाँ ना होगा, क्यू तब न इसके लेफ्ट में होगा, इसका मतलब है क्यू कहाँ है, इसके पीछे में है, क्यू इधर होगा। तो अब बताइए क्यू का रैंक निकालना है, तो ए तो राइट से 20 पे है, अब ए के कहाँ जा रहे हैं, बिहाइंड जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्यू। तो इसका मतलब जब किसी के बिहाइंड जाते हैं, किसी के पीछे जाते हैं, तो ऑलवेज क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बताए थे आप लोग को। तो जब पीछे जाएंगे तो 20 में से कितना बैक हो जाएंगे, 6, तो कितना हो जाएगा बाबू, 14 प्लेस पे हो जाएगा आपका क्यू, कहाँ से, राइट हैंड से हो जाएगा। नहीं, तो आपका क्वेश्चन था कि क्यू का रैंक लेफ्ट हैंड से क्या होगा, तो क्यू का रैंक कहाँ से मिला आपको, राइट से, लेकिन निकालना कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो फिर वही प्रोसेस है आपका क्यू का लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए। टोटल नंबर पर्सन कितना बाबू, 40, तो 40 माइनस कितना रैंक है क्यू का, 14 प्लस 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। नहीं, 40 में से निकाले थे 26, आप प्लस 1, 27 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नहीं, नेक्स्ट बात है इसका जैसे कि मान लिया जाए, नहीं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन जैसे कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपका रखा गया 50, ठीक है, टोटल नंबर पर्सन कितना बाबू, 50 है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जे क्या, तो क्यू के लेफ्ट 7th है, हु यानी जो, नहीं, आपका लेफ्ट एंड से आपका मानिए कह दिया कितना है, 30 है, ठीक है, जो कितना है 30। अब इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए कहता है कि एन, नहीं, जे के राइट मानिए कितना है, 12 है,
ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है तो आप बताएं एन का जो रैंक है वो आपका राइट इंड से क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले देखिए टोटल नंबर पर्सन गिवन है, और क्वेश्चन में लेफ्ट राइट की जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा इस पॉइंट पर, होगा नहीं तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राइट, करेक्ट। तो टोटल नंबर पर्सन कितना है बाबू आपका 50 है, तो पहले 50 कर दें, करेक्ट। अब इसमें हम सेंटेंस ऐसे पिक करें जो आपका जिसका एंड पता हो, ऑलवेज वही सेंटेंस पिक करेंगे जिसका एंड पता हो बाबू हमेशा। तो जे क्यू के लेफ्ट 7 है, पता नहीं चला जो, तो हु विच जो कि किसके नियरेस्ट पर्सन के लिए, नियरेस्ट में कौन है क्यू, यही और तथा किंतु होता था किसके लिए था जे के लिए था, करेक्ट है। तो जो मतलब क्यू, क्यू करें कहाँ से दिया गया लेफ्ट हैंड से, इन लेफ्ट है यानी लेफ्ट से यहाँ हम कर दिए 30 पे किसको क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि जे कहाँ है क्यू के लेफ्ट में, तो क्यू यहाँ पे है तो लेफ्ट इधर चलेंगे, राइट कहता है तो इधर जाते हैं, तो क्यू के लेफ्ट जा रहे हैं। तो ये बताइए इस एरो के कहाँ जा रहे हैं, बिहाइंड जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो बताए थे जब किसी के बैक में जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब किसी के आगे जाते हैं अहेड जाते हैं तो क्या करते हैं प्लस करते हैं, है ना। तो यहाँ तो जे क्या है बिहाइंड में पीछे है, तो माइनस करेंगे कितना 7, 30 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो आपको 23 प्लस पे हो जाएगा जे, ठीक है। फिर अब ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब ये कहता है एन कहाँ है, तो जे के राइट है, तो एन जे के राइट, राइट का मतलब इस साइड जाएंगे आगे, इस एरो के हम आगे जा रहे हैं, तो आगे का मतलब क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 23 में कितना प्लस करेंगे 12, तो 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा 35, इन 30 से आगे यानी 35 प्लस पे हो जाएगा आपका कौन सा एन। तो हमें क्या मिला लेफ्ट इंड से एन का रैंक मिला 35, बट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी एन का रैंक कहाँ से राइट हैंड से, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड से क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा सा बातें बताए थे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कुल व्यक्ति की संख्या माइनस एन का जो रैंक मिला है 35 आप +1 कर देंगे, हमारा आंसर 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल लगता है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोग का। चलिए हम और आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन माने चले 40 है, ठीक है। अब कहता है कि एफ क्या एम के नीचे 11th स्थान पर है, ठीक है। एफ एम के नीचे 11th स्थान पर है। फिर कहता है कि क्यू एम के ऊपर 6 है, क्यू एम के ऊपर 6 है, जो नीचे से मान लीजिए कह दिया कितना है 25 है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है बताइए एफ का रैंक नहीं अपर एंड से एंड ऊपर से क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टोटल पर्सन कितने हैं 40, ठीक है। अब समस्या कि ये हॉरिजॉन्टल बनेगा वर्टिकल, तो नहीं यहाँ नीचे अपर का यानी लोअर अपर का चर्चा की, तो ये क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मेट पर, तो यहाँ अपर लिख दिए यहाँ अपर लिख दिए, है ना। अब कहता है क्या एफ एम के नीचे नहीं, ये सेंटेंस परफेक्ट नहीं उठा सकते, क्यू एम के ऊपर 6 है, जो मतलब एम कहाँ से नीचे से 25 है, यानी जो मतलब आया एम के लिए यानी एम नीचे से, ये परफेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ एम को ले लीजिए कितना कर दिए 25, करेक्ट है। अब कहता है क्या अब एम बैठ गया तो क्यू बैठाइए, क्यू कहाँ एम के ऊपर, तो एम के ऊपर यानी ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब एम के आगे जा रहे हैं, इस एरो के हेड जा रहे हैं, तो प्लस करें 25 + 6 यानी 31 पे हो जाएगा क्यू,
कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है नहीं कि f कहाँ है, m के नीचे 11 है, तो m के नीचे मतलब बिहाइंड, पीछे जा रहा है, तो बिहाइंड एंड पीछे जाएंगे या माइनस करते हैं, तो 25 माइनस 11 यानी 14 प्लेस पर हमारा कौन हो जाएगा, f हो जाएगा। यानी f का रैंक कहाँ से मिला, लोअर से। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अपर एंड से, तो कोई इशू नहीं है। तो अपर एंड से निकालने क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है बाबू, 40, यानी 40 माइनस कितना बाबू, 14 प्लस 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ कंसेप्ट इसका। नहीं, हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। नहीं, कहने का मतलब है जैसे कि एक क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपका माने दे देगा कितना, 60, ठीक है। अब कहता है कि मान लिया जाए कि R क्या है, तो Q के ऊपर 10th प्लेस पर है, 10वें स्थान पर है, 10th प्लेस पर है। नहीं, फिर कहता है कि R N के नीचे माने जाए 12th प्लेस पर है। R कहाँ है, N के नीचे 12th प्लेस पर है। अब कहता है इसमें मान लीजिए, ठीक है, तो फिर ठीक है। फिर कहता है कि मान लीजिए इसमें R N के नीचे 12 हो गया। अब कहता है कि इसमें अब एक लाइन जोड़ देते हैं, नहीं, जो आपका अपर एंड से मान लीजिए दे दिया कितना, 15 है, अपर एंड से कितना है, 15 है ना। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा तो Q का जो रैंक है वो आप बताओ लोअर एंड से क्या होगी। कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है बाबू, है ना। अब देखते हैं, अपर लोअर क्वेश्चन है, एकदम अपर लोअर क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएंगे। ये अपर हो गई, ये लोअर, टोटल कितना है 60, ठीक है 60 हो गया। अब R Q के ऊपर 10 है, तो Q तो कितने स्थान बैठा नहीं पता है। फिर चलेंगे R N के नीचे 12 है, तो फिर N बैठेगा तब R बैठेगा, ये भी नहीं सही है। फिर कहता है कि जो मतलब किसके लिए आता है, नियरेस्ट पर्सन के, N के लिए, यानी N कहाँ से, अपर से 15 है, तो N अपर से 15 है, तो N कर दिया, N 15 हो गया। अब कहता है N बैठ गया, तो R कहाँ है, R N के नीचे, N के नीचे मतलब बिलो में, तो जब बिलो में जाएंगे तो यानी इस एरो के हम फ्रंट में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तब एरो के आगे जाने क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जब अहेड जाएंगे तो प्लस, तो 15 प्लस 12 27 प्लेस पे हो जाएगा कौन, R। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है R कहाँ है, Q के ऊपर में। अब R अपर में है, इसका मतलब Q नीचे है। कहता है R Q के ऊपर में है, यानी R ऊपर है तो Q नीचे, तो Q नीचे का मतलब इधर कहीं होगा, इधर का मतलब R के इस एरो के आगे होगा। जब आगे हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 27 प्लस 10, यानी आपका Q का रैंक हो जाएगा कितना, 37। कहाँ से, अपर एंड से होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, Q का रैंक लोअर एंड से, यानी नीचे से क्या होगा। तो बिल्कुल लोअर एंड से निकालने का तरीका एक ही है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस Q का गिवन रैंक 37 प्लस 1 कर देंगे बाबू। तो आपका आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, नहीं, आपका कितना हो जाएगा, आपका 23 शायद 24 आंसर होना चाहिए, है ना। क्लियर है। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस वीडियो में आपको एक एक कंसेप्ट और जो का क्लियर हो गया होगा, नहीं, अपर लेवल का। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे जहाँ पे टोटल नंबर पर्सन नहीं दिए गए हैं उसको देखेंगे हम लोग। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे क्या लाभान्वित हो। ठीक है, थैंक यू।